Hey everyone, welcome to Spell. Let's talk about Avi's cheating on नगमा। वो नगमा के साथ था बट फुल्ली उसको कमिटमेंट उसने नहीं दिया था एंड साइड में वो दूसरी लड़कियों को भी मैसेज कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। अभी आवेज ऐसी चीजें करता है, ये बसीर ने भी शो पे बोला है। नॉट सेइंग दैट बसीर जो है वो कम्प्लीटली लॉयल रहता है अपने रिलेशनशिप्स में, बट बसीर ने जो भी बातें बोली कि आवेज कई लोगों को डीएम्स भेजता है, ये चीज को इवन अमाल ने भी कंफर्म किया। एंड बिग बॉस के पहले से ये रूमर चलता आया है दैट नगमा के साथ वो कम्प्लीटली फेथफुल नहीं है। जिनके साथ वो डांस वीडियोस बनाता है उनके साथ फ्लर्ट करना, डीएम्स भेजना, ये पास्ट में भी हो चुका है। नगमा के लिए ये सब डिसरिस्पेक्टफुल था। एंड अभी शुभी जोशी ने भी ये रिवील कर दिया है दैट आवेज उसको मैसेज करता था। कुछ 3 साल ये लोग टच में थे। तो पूरा स्टोरी क्या है वो देखते हैं। सी इवन इफ आप नगमा एंड आवेज के फैन हो, स्टिल बिना फैक्ट्स जाने जंप मत करना कंक्लूजन पे कि अरे शो पे आवेज इतना स्वीट दिख रहा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो ये पर्सनालिटी उसकी होगी, वो स्वीट होगा दूसरों के साथ, बट रिलेशनशिप के मामले में उसका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है। अभी शुभी ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया जहाँ पे उसने आवेज का नाम नहीं लिया, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि वो आवेज के बारे में ही बात करी थी। बिकॉज स्टेटमेंट्स जो वो दे रही थी कि वो पर्सन कंटेंट बनाता है, अभी शो पे वो खुद को ग्रीन फ्लैग दिखा रहा है। एंड एक पॉइंट के बाद डायरेक्टली इंटरव्यूअर ने पूछ भी लिया था शुभी को कि क्या वो आवेज के बारे में बात करी है, एंड शुभी ने ये चीज को डिनाई नहीं किया, जस्ट ये बोला कि उसको नाम नहीं लेना। देन आगे सवाल में ये भी पूछा गया कि नगमा के साथ अभी आवेज स्क्रीन पे देखने मिल रहा है, तो इस पे व्हाट शी हैज टू से। एंड शुभी का ये कहना था कि जो भी पर्सनैलिटी एटलीस्ट शो पे देखने मिल रहा है, वैसी पर्सनैलिटी उस पर्सन की शायद रियल में नहीं थी। बिकॉज जब वो शुभी के साथ बात करता तब इन वे चिढ़ जाता, झगड़े वगैरह होते, इनकेस शुभी लेट रिप्लाईज करती चैट का। कुछ लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि व्हाट इफ अमाल, अभिषेक या बसीर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा होगा, तो उनके बारे में बात नहीं हो रहा था बिकॉज पूरा इंटरव्यू मैंने देखा। एंड स्टार्ट में उसने बसीर के बारे में बात कर दिया था कि बसीर और वो पहले से दोस्त है, वो उसको सपोर्ट करती है, तो बसीर के बारे में ये कॉन्वर्सेशन नहीं था। देन अभिषेक के बारे में उसने ये बोला कि बहुत पहले एक बार वो उससे मिल चुकी है, अदरवाइज उसको वैसे पर्सनली वो नहीं जानती। देन अमाल जो है वो कंटेंट नहीं बनाता, वो सिंगर है, तो अमाल के बारे में भी ये नहीं था। क्लियरली यहाँ पे आवेज एंड नगमा के बारे में ही बात हो रहा था बिकॉज शो पे करंटली यही लोग एज अ कपल गए हैं। शुभी का यहाँ पे ये कहना था कि 3 साल पहले ये पर्सन से उसकी जान पहचान हुई, रिलेशनशिप तब से शुरू नहीं हुआ, तभी सिर्फ पहचान था। 3 साल पहले शुभी कोई तो मॉडलिंग शो कर रही थी एंड उस शो के वाया वो इस पर्सन से मिली। उस पॉइंट पे ये पर्सन यानी कि आवेज जो है उसने ये बोला था शुभी को दैट ही इज सिंगल। एंड क्विकली तभी शुभी ने उसको रिटर्न में पूछा था कि सोशल मीडिया पे वो तो किसके साथ पोस्ट डालता है, तो एटलीस्ट वो सारे पोस्ट देख के ऐसा नहीं लगता कि वो सिंगल है। ऐसा देखने मिलता है दैट ही इज डेटिंग समवन। यहाँ पे नगमा की बात हो रही थी। तभी आवेज का रिस्पॉन्स ये था कि हाँ, वो पर्सन के साथ सोशल मीडिया पे बेनिफिट होता है बिकॉज फैंस पसंद करते हैं दोनों को साथ में देखना, इसलिए वो साथ में ऐसा कंटेंट बनाते हैं, बट वो रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा उसका कहना था। जिसके बाद इनके बीच में बात होने लगा। उसके बाद शुभी जो है वो स्प्लिट्स के शो में चली गई एंड वहां से बाहर आने के बाद, क्योंकि ये रियलिटी शो उसके लिए बहुत ज्यादा टफ था, उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चीजें हो रही थी, उस पॉइंट पे शुभी का कहना था कि आवेज ने उसको बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट दिया। वो लोग ट्रिप्स पे भी गए, देन घंटों वीडियो कॉल पे बात वगैरह करते थे। एक पॉइंट ऐसा आ गया था इनके रिश्ते में कि कॉल चालू रख के ये लोग सोएंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया था। देन ये पर्सन उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, मेक श्योर करता था कि उसके घर में ब्रेकफास्ट देन डिनर शुभी के लिए बने। एंड इस रिश्ते में कभी कमिटमेंट नहीं था, यानी कि किसने किसको आई लव यू नहीं बोला, बट दे वेर इन्वॉल्व। एक पॉइंट पे शुभी ने ये भी बोला कि ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि वी आर एफिंग अराउंड बट अटैचमेंट नहीं है कुछ भी, बट इनके केस में ऐसा नहीं था। ये लोग साथ में थे, इमोशंस भी इन्वॉल्व थे, बट फिर धीरे धीरे करके आवेज ने शुभी को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसा उसका कहना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। एंड बाद में हुआ क्या कि शुभी अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कहीं पे तो गई थी। उस पॉइंट पे उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी उसने जस्ट शुभी को ऐसे सर्टन मैसेजेस दिखाए कि ये पर्सन कंटेंट बनाता है एंड वो उसको रीच आउट कर रहा है, मैसेजेस वगैरह भेजने का ट्राई कर रहा है, मिलने के लिए बुला रहा है। एंड शुभी ने जब नाम देखा तब वो शॉक हो गई बिकॉज आवेज जो है वो उसकी दोस्त को भी मैसेजेस कर रहा था। अभी से ये कॉन्वर्सेशन के दौरान शुभी ने एक पॉइंट ये भी यहाँ पे बोला कि आज के टाइम पे लोग ये एक्सक्यूज बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि अरे इट वाज नॉट चीटिंग बिकॉज वी वर नॉट कमिटेड। ट्रॉमा वर्ड यूज करके अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं। सी अगर आपने नोटिस किया होगा तो आवेज ने भी इनिशियल एपिसोड्स में ये बोला था कि उसे कमिटमेंट से डर लगता है बिकॉज उसके साथ पास्ट में सर्टन चीजें हुई है, जैसे कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसको चीट किया था या उसके पेरेंट्स को उसने लड़ते हुए देखा था। इसी वजह से उसको डर लगता है कमिटमेंट से, प्यार करने से डर लगता है बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि व्हाट इफ सामने वाला उसको हर्ट करेगा या उसके साथ भी सिमिलर चीज हो गई। बट इस चक्कर में क्या उसको रियलाइज नहीं होता कि कितने बार उसने नगमा को हर्ट किया है। लास्ट 9 to 10 ईयर्स से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड नगमा उसका वेट करी है कई साल से कि ये कमिट करेगा उसको। एंड चलो ये जो भी ट्रॉमा है आवेज का उसको डिसरिगार्ड नहीं करते, उसका इसी वजह से ये बिहेवियर होगा कि उसको कमिटमेंट नहीं करना। बट फिर अगर ऐसा है कि आपको डर लग रहा है कोई आपको हर्ट ना करे, देन आप दूसरी लड़कियों को जाके क्यों मैसेजेस करोगे, क्यों उनको इन्वॉल्व करोगे, क्यों उनको होप्स दोगे एंड क्यों उनको हर्ट करोगे। कुछ चीज अगर आपको नहीं चाहिए आपके साथ हो तो सिमिलर चीज आप दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो। ये शो से पहले तो वो नगमा को डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में ही डाल रहा था बिकॉज इंडस्ट्री में कई लोगों को ये पता है
कि आवेश जो है वो दूसरों को मैसेजेस करता है, जिस वजह से अमाल, जिसने कई बार नगमा एंड आवेश के साथ काम किया है बाहर, उसका भी ये कहना था कि आवेश कंप्लीटली लॉयल नहीं है नगमा की तरफ। अभी आवेश एंड नगमा एक दूसरे को लास्ट 10 ईयर्स से कुछ जानते हैं। पॉसिबिलिटी है कि उससे भी ज्यादा वक्त हुआ होगा। नगमा जब अपने अर्ली 20s में थी तब वो डांस सीखने के इंटेंशन से आवेश की एकेडमी में गई थी एंड वहाँ पे डांस रूटीन के वक्त नगमा इंटरनेट पे स्टोरीज देन लाइव सेशन वगैरह करती रहती। आवेश ने जब ये देखा तब उसको बोला कि ये क्यों टाइम वेस्ट वो कर रही है, ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है। तब उल्टा नगमा ने आवेश को पुश किया दैट उसे भी ये करना चाहिए, उसके डांस रूटीन्स जो भी है वो डालना चाहिए इंटरनेट पे। एंड यहाँ से आवेश ने अपना जर्नी शुरू किया एंड वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। तो नगमा उसकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट रही है। नगमा के साथ भी सेम पैटर्न देखने मिला है कि वो उसके साथ 2 रिलेशनशिप में था एंड सबको ये पता था दैट ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट आवेश ने कमिटमेंट नहीं दिया। वो नगमा को एज अ फ्रेंड सबके सामने इंट्रोड्यूस करता एंड दूसरी तरफ साइड में जैसे जैसे वो फेमस होने लगा और ज्यादा उसको अटेंशन मिलने लगा, वो दूसरे लोगों के साथ डीएम्स में बात करता था, फ्लर्ट करता था उनके साथ। इन अ वे एक सिचुएशनशिप में शायद वो आया। अब ये सारा जो भी बिहेवियर है आवेश का वो चीटिंग में आता है। इसको आप ट्रॉमा का नाम देके जस्टिफाई नहीं कर सकते। एंड ऐसा नहीं है कि नगमा को बिग बॉस शो में आके बसीर से पता चला कि आवेश दूसरे लोगों को मैसेजेस करता है। उसे बाहर भी मे बी आइडिया था कि वो कंप्लीटली उसकी तरफ लॉयल नहीं है, बट मे बी वो इतना ज्यादा प्यार में थी कि वो आवेश का वेट कर रही थी दैट एंड में ही विल चूज हर। उसके स्नैपचैट स्टोरीज भी रहे हैं पास्ट ईयर में जहाँ पे इन अ वे ब्रेकअप के बाद वो सैड देखने मिल रही थी एंड वो कंफर्म कर रही थी कि वो अभी सिंगल है। तो आवेश ने उसको लास्ट ईयर हर्ट किया था। जस्ट दैट इस बार बिग बॉस में आने का दोनों को क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिला तब जाके आवेश ने एक्सेप्ट किया कि नगमा उसकी गर्लफ्रेंड है। अभी आवेश जो है वो 32 ईयर्स का है, नगमा 33 ईयर्स की। एंड नगमा ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए है उससे क्लियर है कि लास्ट 9 ईयर्स से वो कुछ वेट कर रही थी कि पब्लिकली अपना प्यार जो है वो आवेश एक्सेप्ट करेगा। तो इजंट दिस रियली ऑड एंड सैड? तो यहाँ पे नगमा का भी थोड़ा फॉल्ट है, बिकॉज जब आपको पता है दैट समथिंग इज फिशी एंड लोग रीच आउट भी कर रहे हैं, स्टिल उस बात पे आप बिलीव करने को रेडी नहीं हो एंड वेट कर रहे हो कि आपका जो पार्टनर है वो दूसरों को छोड़ के आपको चूज करेगा, देन खुद को आप वो डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में बार बार डाल रहे हो। ह्यूमिलिएटिंग सिनेरियोज में आप खुद को अटका रहे हो। चलो समझ आता है 1, 2 या 3 साल कोई पर्सन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बट अगर किसको 9-10 ईयर्स लग जाते हैं जस्ट टू से दिस कि आप उसकी गर्लफ्रेंड हो, देन ऐसे पॉइंट पे अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ बोल नहीं सकते, देन दूसरे क्या ही कर लेंगे। सिंपैथी लोग एक पॉइंट तक आपको दिखाएंगे कि अरे सामने वाला कमिट करने को रेडी नहीं है एंड यू आर वेटिंग, बट कुछ वक्त बाद इतने होप्स रखना स्टुपिडिटी लगता है। प्लस काम के मामले में ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। होता क्या है कि नगमा का जो भी काम रहता था वो आवेश की कंपनी थ्रू ही मैनेज होता था, जिस वजह से नगमा का डिपेंडेंसी ज्यादा था। और इनके व्लॉग्स आप देखना, आवेश डिसीजन मेकर है इनके रिश्ते में एंड नगमा की डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शुभी का इंटरव्यू जब वो बाहर आके देखेगी तब भी शायद नगमा कुछ आवेश के अगेंस्ट ना बोले, मे बी वो एक्सेप्ट ही करने को रेडी ना हो कि ऐसा कुछ हुआ है। तो डिनायल नगमा के केस में कई बार देखने मिला है। अभी कई लोग शुभी के इंटरव्यू के नीचे ये भी कमेंट कर चुके हैं कि आयशा की तरह बिग बॉस में जाना चाहती है ये, इसलिए ड्रामा कर रही है। तो चलो मान लिया शुभी ये सारी चीजें करी है बिग बॉस में जाने के लिए, पर फिर लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि इवन इफ ये इसलिए सब बताया जा रहा है, स्टिल यहाँ पे आवेश गलत है। आयशा भी जब शो पे आई थी तब वो सच बोल के आई थी। शो मेकर्स किसको भी डायरेक्टली ऐसे एंट्री नहीं देते, वो प्रॉपर्ली चैट्स प्रूफ वगैरह चेक करते हैं फिर ही एंट्री देते हैं, जैसे समर्थ के केस में किया था जब वो ईशा के सीजन में एंट्री लेना चाहता था। देन शुभी के केस में भी ये बोला गया कि पहले स्प्लिट्स में वो हर्ष का नाम लेके गई थी। तो आई अग्री ऑन दिस कि हर्ष एंड रुशाली का टॉपिक उसने बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रेच कर लिया खुद के बेनिफिट के लिए। एक पॉइंट के बाद वो इरिटेटिंग लग रहा था बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो इंटरव्यूज दे रही थी, बट हर्ष के वक्त पे भी वो झूठ नहीं बोल रही थी। वहां पे भी वो सच ही बता रही थी कि हर्ष उसके साथ इन्वॉल्व था एंड रुशाली तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। एंड अभी आवेश के टाइम पे भी मोस्टली उसके पास प्रूफ होंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि शुभी का इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ नगमा को अवेयर करना होगा, क्लियरली उसका भी हिडन एजेंडा होगा बिग बॉस में जाने का, जिस वजह से इस पॉइंट पे वो ये सब रिवील करी है। पर डू यू फील कि इनकेस ये जो भी वो बोल रही है देन आवेश ने जो किया क्या उससे भी बड़ा गलती शुभी कर रही है? मतलब सामने वाला चीट करे, हर्ट करे, दैट इज ओके, पर वो कहानी को यूज करना अपने बेनिफिट में बिग बॉस में जाने के लिए वो बड़ा गुनाह है। दिस इज नॉट ओके। दोनों चीज गलत है वो आप बोलो, देन इट इज एक्सेप्टेबल। एंड चलो शुभी के केस में कई लोग बोल सकते हैं कि आवेश ने कमिटमेंट नहीं किया था तो शुभी ने खुद को ऐसे रिस्क में डाला, तो शुभी को ऐसे होप्स रखने ही नहीं चाहिए थे। बट नगमा के केस में आप क्या बोलोगे? उनका जो बॉन्ड था वो एक्चुअली पब्लिक था, स्टिल उसको डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन में टाइम एंड अगेन डाला गया है। तो आई फील कि बिग बॉस जिस वे से आवेश खेल रहा है वो देख के आप बोल सकते हो कि इसका गेम मुझे पसंद आ रहा है, इसका पर्सनालिटी पसंद आ रहा है, बट रिलेशनशिप के मामले में वो शेडी रहा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आवेश एंड नगमा के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।